Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA। तो बच्चों आज हम शुरू करके चलते हैं क्वेश्चन ऑन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों इससे पिछली वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होके चलता है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा। एंड आई बिलीव पिछली वाली वीडियो में मैंने पूरा अच्छी तरह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ क्लियर करके चला हूँ। तो बच्चों पिछली वाली वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि IRR क्या होता है। फिर इसमें मैंने एक और चीज़ का कहते हैं ना, एक और चीज़ का खुलासा, एक और चीज़ डिक्लेयर करी थी कि जो हम पढ़ते हैं ना डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो हम पढ़ते हैं रेट, जो क्वेश्चन में गिवन होता था पिछले मेथड्स में, वो एक्चुअली में एक्चुअल रेट नहीं होता है। एक्चुअल रेट नहीं होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें कितना रेट देके चल रही है, वो तो एक तरह से डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला रेट होके चलता है। फिर हमने पढ़ा था कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था कि इस रेट को, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इस रेट को FD का इंटरेस्ट रेट मान के चलो। बच्चों मैं FD पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर मैं मशीन खरीद रहा हूँ ₹1 की, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा ना कि जितना FD पे मेरे को रेट मिल रहा था उससे तो ज़्यादा ही मिले ना। तो हमने ये पढ़ा था कि जो मेरा एक्चुअल का रेट ऑफ रिटर्न है ना, जिसको मैं IRR अभी बोलता हूँ, ठीक है ना, जो मेरा एक्चुअल का रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट से, जो मुझे एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए, वो तो चाहे ज़्यादा या फिर इक्वल आएगा ना डिस्काउंटिंग फैक्टर के, तब भी चलेगा। तो बच्चों ये ऑलरेडी हम सब कुछ चीज़ें डिस्कस करके चल पड़े हैं, ठीक है। डू वॉच प्रीवियस वीडियो। फिर मैंने ये डिस्कस किया था कि ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है जो आपको दिया होता है @10%, इससे आप NPV निकालोगे। अगर NPV आपकी पॉजिटिव आती है, दैट मीन्स NPV का मतलब होता है कि कट कटा के आपके हाथों में आफ्टर डिडक्टिंग कैश आउटफ्लो, आपके हाथों में कितना बचा है कैश इनफ्लो आफ्टर डिडक्टिंग द कैश आउटफ्लो। अगर कुछ बचा है पैसा, दैट मीन्स 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाने के बावजूद आपके पास पैसा हाथ में बचा है, दैट मीन्स आपका जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% से ज़्यादा है। फिर आप बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते थे? आप हिट एंड ट्रायल मेथड से, मैंने आपको बताया था, अगर NPV को 0 के पास लेके जाना है, मतलब कि अगर NPV को कम करना है तो रेट बढ़ा दो। तो बच्चों आप 10% से 12%, 14%, 16% कर देते थे, ठीक है। फिर आप एक NPV निकालते थे नेगेटिव वाला, याद है ना बच्चों? तो जब हम पॉजिटिव निकालते थे और नेगेटिव निकालते थे, इसके बीच का जो 0 NPV है, ये हम करते थे थ्रू किसके? इंटरपोलेशन टेक्निक, है ना। यूनिटरी मेथड लगा के इंटरपोलेशन टेक्निक से हम क्या निकाल लेते थे? हम IRR निकाल लेते थे। तो बच्चों फर्स्ट वीडियो में जो हमारी IRR की थी, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह डिस्कस हो गई है। तो आज हम बच्चों पढ़ के चलेंगे एक क्वेश्चन। बट बच्चों एक चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया। अब मैंने ये तो बता दिया कि हाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा दो, रेट ले लो 10%, हिट एंड ट्रायल कर लो 12%, 14%। बट बच्चों आपको पता है जब ये IRR का क्वेश्चन आएगा ना, आपको जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो आपको गिवन नहीं होगा। अब बच्चों के मन में सवाल ज़रूर आएगा, सर हिट एंड ट्रायल बोल तो रहे हो, हिट एंड ट्रायल से तो सर मैं 2% भी लगा लूँ, मैं 8% से भी शुरुआत कर लूँ NPV की देखने के लिए कि कितना पॉजिटिव आ रहा है, फिर उसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूँगा 0 के लिए, माइनस के लिए, फिर 0 मैं निकाल लूँगा इंटरपोलेशन से। बच्चों इसमें ना 2 मेथड्स होते हैं, इसमें 2 मेथड्स हैं। या तो आप मेरा मेथड फॉलो कर लो, दैट इज शुद्ध देसी कॉमर्स वालों का मेथड फॉलो कर लो। मैं बच्चों आपको ये कह के चलता हूँ, हालांकि दूसरा मेथड भी है जो आप अपनी बुक्स में पढ़ के चलेंगे, मैं आपको वो भी समझा दूंगा, बट मेरे अकॉर्डिंग वो लॉजिकल मेथड नहीं है, वो मैं आपको भी बता के चलूंगा क्यों। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो मैं आपको यही सजेशन देके चलूंगा कि बच्चों देखो 4 तरह के रेट्स होते हैं। कौन कौन से? मेनली आपने पढ़े होंगे 10%, 12%, 14%, 16%। बच्चों ऐसा करो ना, इनमें से कोई भी रेट पकड़ लो। मान लो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, हमेशा 12% से शुरुआत करो। 12% पकड़ लो, उसमें NPV अगर आपका पॉजिटिव आया फिर एडजस्ट कर लेना बच्चों कि कितना मेरे को नेगेटिव लाने के लिए। आपको पता है अगर NPV मेरे को कम करना है तो रेट मुझे बढ़ाना होगा। अगर NPV कम करना है, अगर NPV को कम करना है तो रेट मुझे बढ़ाना होगा। तो मान लो आपके 12% से NPV प्लस आ गया, तो मुझे अब माइनस में लेके जाना है, तो रेट बढ़ा दो। मान लो आपने कोई और रेट ले लिया, मान लो आपने
16% ले दिया, जिससे आपका एनपीवी नेगेटिव आ गया। तो मींस अब एनपीवी को बढ़ाना है। अगर एनपी को बढ़ाना है तो रेट कम कर दो। एनपीवी को अगर बढ़ाना है, ठीक है, तो मैं तो आपको ये करूंगा कि ये वाले मेथड से करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उस मेथड में पढ़ो ही मत। 4 रेट्स हैं, 10%, 12%, 14%, 16%। इनमें से कोई भी 12% वाला ले लो, उसके अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट कर लो। फिर एक पॉजिटिव वाला एनपीवी निकाल लो, एक नेगेटिव वाला निकाल लो, फिर इंटरपोलेशन से सॉल्व कर लो यूनिटी मेथड से, जैसे मैंने आपको बताया था। बट कई बच्चे कहेंगे नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें तो बुक वाला ही समझना है। इट्स ओके बच्चों, आप बुक वाला भी समझ सकते हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। बच्चों इस मेथड को ना, ये जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड की रेट क्वेश्चन की शुरुआत में कैसे निकालें, है ना, ये है ना। इसका सेकंड मेथड बच्चों मेरे को पूरा फेक लगता है। हैं सर ये कैसा वर्ड यूज कर रहे हो आप, फेक लगता है? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल फेक लगता है। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने बनाए हैं ना मेथड्स, उनको भी फेक लगता है सर, उनको भी फेक लगता है। बिल्कुल, बताऊं कैसे? सेकंड मेथड आपको क्या क्या चलता है कि अगर आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट नहीं दिया हुआ और आईआर निकालने के लिए आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, तो एक फेक पे बैक पीरियड से निकालो। सर अब इससे कैसे निकालो बताओ? बच्चों इसके तो फिर मैं आपको स्टेप्स लिखवा देता हूं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये फेक है, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग भी फेक मेथड है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बट तभी उन्होंने लिख के चले हैं फेक पे बैक पीरियड मेथड से रेट निकालो, जिससे आप क्वेश्चन की शुरुआत करोगे। बच्चों इसमें फर्स्ट स्टेप सब बच्चे मेरे साथ लिख के चलेंगे, ये कहता है कि फेक पे बैक पीरियड से निकालो। फेक पे बैक पीरियड क्या कह के चलता है? नॉर्मल पे बैक पीरियड का क्या फॉर्मूला होता था? सर नॉर्मल पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता था कैश आउटफ्लो अपॉन में कैश इनफ्लो, है ना, एनुअल कैश इनफ्लो, ये ओके चलता था। यही पढ़ा था जब इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती थी। और जब इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं होती थी तो मान लो जैसे 1 2 3 4 5 इतने की कैश आउटफ्लो है और कैश इनफ्लो हमें दी हुई है 20,000, 40,000, ये फर्स्ट ईयर की, ये सेकंड ईयर की, ये थर्ड ईयर की, 60 हो गया ना, और इसमें तीसरे ईयर के 40 दे रखी है और फोर्थ ईयर की 50 दे रखी है। तो अगर जब एनुअल जो ये कैश इनफ्लो जब वो नहीं होती थी, इक्वल नहीं होती, तो हम कैसे निकालते थे? पीबीपी हम करते थे 20,000 एक ईयर, इसमें 60 प्लस दिस, ये 3 ईयर हम निकाल लेते थे। बट बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फेक पे बैक पीरियड। इसमें फेक पे बैक पीरियड मेथड में फॉर्मूला जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने हमें दिया है वो कहते हैं कैश आउटफ्लो को तो वही रखो यार, एस्टिमेशन ही मार रहे हो ना, फेक ही है, एवरेज के बेसिस में मार लो, मतलब एवरेज कर लो कैश इनफ्लो का। उसके बाद आपके पास ईयर आएंगे, उसके बाद आपको देख के चलना है एन्युटी टेबल वगैरह वगैरह, सेक्ट्रा सेक्ट्रा सेक्ट्रा। अब बच्चों एक बात बताओ, कौन सा सही लग रहा है? जो मैंने समझाया था वो सही लग रहा है? स्ट्रेट रेट लगाना शुरू कर दो, क्वेश्चन की शुरुआत कर दो। बट अगर जिनको प्रॉपरली सिस्टमेटिकली अगर एग्जाम आपका रिक्वायर मांग रहा है, अगर एग्जाम आपका ये कह रहा है कि अगर आपके टीचर्स कह रहे हैं कि ये वाला शो करके चलना है, तो आप ये भी समझ लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। ये जो वगैरह वगैरह मैंने लिखा है ये क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको समझा दूंगा। तो आइए, आपको समझ में आ गया कि कैसे शुरुआत करनी है। एक बार आपको रेट मिल गया, फिर तो एनपीवी प्लस माइनस इंटरपोलेशन करके हम आईआरआर का रेट निकाल लेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मेरे को पूरा यकीन है कि आपको 2 मेथड्स क्लियर हो गए कि आपको क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। एंड बच्चों आपसे जरूर रिक्वेस्ट है, पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि पिछली वाली वीडियो ने मैंने सीधा एस्टिमेशन के बेसिस पे लिया था। मैंने पहले 10% लिया होगा, जो देख के आए मेरी वीडियो उनको पता है कि सर ने पहले 10% लिया, फिर 12% लिया, फिर उसके हिसाब से 14% लिया, और सर ने फिर इंटरपोलेशन से कर दिया। सही लगा था ना वो मेथड? बिल्कुल। तो आपने भी, जिन्होंने सीधा रेट से करना है, पहले 12% से पकड़ लो, उसके अकॉर्डिंग देख लो और एडजस्ट कर लो, ठीक है। और जिन्होंने सेकंड मेथड से समझना है, वो क्वेश्चन मैं आप करवा रहा हूं आपको, फेक पे बैक पीरियड से कैसे निकाल के चलना है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ये देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ये क्वेश्चन कहता है अ फर्म इज कंसीडरिंग अ प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑफ विच आर
कहता है इन्वेस्टमेंट है 60,500 की और कैश इनफ्लोज आपको दे रखे हैं 14, 16, 18, 20, 25। ओके ठीक है, और सीधा बोल दिया कंप्यूट करो IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बच्चों स्टेप वन हमारा क्या होगा? फेक पेबैक पीरियड से निकालो। जिन बच्चों को ये नहीं करना, सीधा क्या करो बच्चों, 12% या 10% पकड़ के सीधा एनपीवी निकालना शुरू कर दो। कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% 12% लेके, और फिर देख लो एनपीवी कितना होता है। फिर नेगेटिव वाला एनपीवी निकाल लो और जीरो एनपीवी पे जो रेट आ रहा है वो आपका IRR होगा, क्योंकि IRR क्या होकर चलता है? ऐसा रेट जिस पे मेरी इन्वेस्टमेंट, जिस पे मेरा कैश इनफ्लो इन्वेस्टमेंट का पैसा पूरा कर रहा है, दैट मीन्स जिस पे मेरी एनपीवी जीरो है। तो फर्स्ट है फेक पेबैक पीरियड। फेक पेबैक पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, कैश आउटफ्लो अपॉन में एवरेज कैश इनफ्लो। तो बच्चों एवरेज कैश इनफ्लो कैसे निकलता है सब मेरे को बताएंगे। सर एवरेज कर दो, इतने दिनों से यही सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये वाला मेथड बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि करना है सीधा रेट लेके ख़त्म करो। 18,000 प्लस 20,000 बच्चों प्लस 25,000, एवरेज में क्या होता है? अपॉन में जितने नंबर ऑफ ईयर्स का है। ये बच्चों आपका आएगा 93,000 डिवाइडेड बाय 5, ये कट कटा के आपका आएगा 18,400। कैश आउटफ्लो कितना है बच्चों? कैश आउटफ्लो मतलब मशीनरी पे हमने कितना लगाया है? 60,500। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं, ना, विदाउट प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल, इसमें कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं, एक तरह से इसको नॉर्मल पे बैक पीरियड लेके चलो। और कई बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर पे बैक पीरियड में तो एवरेज नहीं लेते थे बच्चों, तभी मैंने लिखवाया ना ये फेक, ये बुक भी आपकी फेक ही बोल रही है। ठीक है, 60,500 को क्या करेंगे? एवरेज से डिवाइड, कितना है बच्चों? 3.253 ईयर्स। अब जो मैंने आपको बोला था ना कि एन्युटी, ये ईयर के हिसाब से एन्युटी देखो, और एसेक्ट्रा, अब वो एसेक्ट्रा सीखते हैं क्या है। स्टेप नंबर टू में एन्युटी टेबल, एक होता है नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू टेबल, और एन्युटी टेबल मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट वैल्यू टेबल क्या कहता था? अगर 1 साल के बाद मुझे 1 रुपया मिल रहा है तो आज के हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू है। अगर 2 सालों के बाद मुझे 1 रुपया मिल रहा है तो आज के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू है। और एन्युटी टेबल क्या बोलता था? डू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो। एन्युटी टेबल ये बोल के चलता था कि 2 सालों में अगर मुझे 1 रुपया रिसीव हो रहा है तो आज के हिसाब से जो मुझे 2 सालों में 1 रुपया फर्स्ट ईयर में रिसीव हुआ, 1 रुपया सेकेंड ईयर में रिसीव हुआ, तो आज के हिसाब से टोटलिटी उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के हिसाब से क्या है। ठीक है, एन्युटी टेबल ये बोलता था। अब बच्चों आपने पता है क्या करना है? आपका ये निकल आया 3.253 ईयर्स। ठीक है, आपने ना ये ऐसे यहाँ लिख लेना है 3.253 ईयर्स। एंड आपकी टोटल एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है प्रोजेक्ट की? सर एस्टिमेटेड लाइफ प्रोजेक्ट की 1 2 3 4 सर 5 ईयर्स है एस्टिमेटेड लाइफ। सर 5 ईयर्स है, 14,000 है सर, 5 ईयर्स है। ठीक है 5 ईयर्स। अब मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ, सब देखेंगे मेरे साथ। ये आपको एग्जाम में गिवन होगा एन्युटी टेबल। अब आपने क्या करना है? आपने देखना है 5 ईयर्स में, ये आपकी एस्टिमेटेड लाइफ जो 5 आई है, मैंने लिखवाया ना 5 ईयर्स में आपने ऐसे देखना शुरू करना है। कौन सा रेट लूँ। आपकी फेक पेबैक पीरियड से कितने ईयर्स का आया है, कितनी वैल्यू आई है? सर 3.253। आपने देखना है 5 ईयर्स की लाइन में 3.253 के पास कौन है। इसमें तो नहीं है सर, 10% से तक तो नहीं है। कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं। ये आपका आ गया। आपने देखना है 5 ईयर्स में, आपने देखना है 5 ईयर्स में 3.253, 5 ईयर्स में 3.253 के आसपास कौन सा है? आप कहोगे हाँ 3.352 और 3.274। सर ये लाई कर रहा है, 3.253 है ना, ये लाई करना है।
बस कुछ नहीं करना, पकड़ लो ये परसेंटेज, 15%, 16%। समझ में आया कैसे फेक पे बैक पीरियड से एन्युटी पे देखना है? एस्टिमेटेड लाइफ ढूंढो और उसमें देखो जो फेक पे बैक पीरियड की वैल्यू आई है ना, वो किसके बीच में लाई कर रही है, 15% और 16%। पकड़ लो, इस टेबल का काम खत्म। क्या आया है? 15% और 16%, ये आ गया। बच्चों कोई भी रेट ले लो, कोई भी रेट ले लो, मान लो हम 16% से शुरुआत करते हैं, बाद में बच्चों एडजस्टमेंट हो जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर इस मेथड से भी करोगे बाद में 12 पकड़ लो, 14 पकड़ लो, उसके बाद एडजस्टमेंट हो जाएगा, सब टेंशन नहीं लेनी है। मैं पकड़ रहा हूं 16%। चलिए आइए 16% डिस्काउंटिंग फैक्टर से लेके चलते हैं। सो कैश आउटफ्लो हमारा कितना था, हम ले रहे हैं 16% से हिसाब से। सो कैश आउटफ्लो हमारा कितना था सर? कैश आउटफ्लो हमारा था 60,500 एंड कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर ये आया था 14,000, सेकेंड आया था 16,000, 18,000, 20,000 एंड 25,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना गिवन है? 16%। फर्स्ट ईयर का कैसे निकालते थे? 1/1 प्लस आर रेज टू पावर 1। सो 1/1 प्लस 16% क्या होता है? 0.16। ठीक है, इसका आ जाएगा 1/1.16। फर्स्ट ईयर का निकाल लो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/1.16 कितना है बच्चों? 0.862। 0.862। फिर से आपको बता रहा हूँ, 1 रुपये की वैल्यू, 1 रुपये जो मुझे 1 साल के बाद रिसीव हो रहा था, आज के हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू है? आज के हिसाब से उसकी वैल्यू है 8.62। वैसे अब आप इक्वल टू दबाते रहेंगे, आपके सामने आता रहेगा। ये आया आपका 0.743, उसके बाद आया आपका 0.640, 0.641 लिख दो क्योंकि 5 था ना। उसके बाद आया आपका 0.552 और उसके बाद आया आपका 0.467। इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे आएगा? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। इसको रीड कैसे करना है? अगर 1 रुपये मुझे 1 साल के बाद रिसीव हो रहा है, आज के हिसाब से उसकी इतनी वैल्यू है, तो 14,000 रुपये मुझे 1 साल के बाद रिसीव हो रहा है, आज के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू है? बच्चों इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा फर्स्ट वाला 12068 11,888। ठीक है, इसमें हमारा आएगा 18,000 11,538 और इसका आएगा 11040 और इसका आएगा 11900। इसका बच्चों हम निकालेंगे टोटल 58,434। अब क्या करना है? एनपीवी निकालना है। एनपीवी क्या करते थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 58,434 माइनस 60,500। ओ माय गॉड सर, ये तो माइनस में आ गया। ओ हो। अगर एनपीवी माइनस में आ गया तो हमें अब थोड़ा ऊपर मतलब पॉजिटिव चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि 60% से जब मैं डिस्काउंट कर रहा हूं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। एक बात तो क्लियर हो गई है, वो क्या बात क्लियर हुई है सभी बच्चे मुझे बताएंगे। एक बात ये क्लियर हुई है कि सर 16% से तो नीचे ही है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, 16% से तो नीचे ही है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? जहां एनपीवी 0 हो जाए। तो मुझे अब एनपीवी को पॉजिटिव करना है तो मुझे एनपीवी थोड़ा घटाना पड़ेगा। मैंने आपको रूल लिखवाया था ना बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं। एनपीवी अगर बढ़ाना है, एनपीवी को अगर बढ़ाना है तो रेट घटाना पड़ेगा। बच्चों ये रूल लिख लेना नोटबुक में, ठीक है? जी सर बिल्कुल। सर वैसे लिखने की बात नहीं है, ये तो आम बात ये है, अगर हमें रेट बढ़ाएंगे तो जो वैल्यू होती है ऑटोमेटिकली कम होती है ना सर एनपीवी की। मैं कहा हाँ ठीक है जी। तो अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पे मैंने आपको बता रखा है थोड़े बहुत ही रेट होते हैं। 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 ले लिया ना, 16 में इतना है बेटा। अब हम 14% पे करते हैं। चलो आइए 14% पे। सो कैश आउटफ्लो हमारी कितनी है? 60,500। अब फिर हम निकालेंगे कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। सो फर्स्ट ईयर कितना है बच्चों? 14,000, 16,000, 18,000, 20,000
एंड 25,000, और हमने क्या लेना है एट द रेट 14%। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर का कैसे निकालूंगा बच्चों, 1/1 प्लस 0.14, 1/1.14, है ना, ऐसे निकलेगा। तो फर्स्ट ईयर का निकाल लो, कैसे निकलेगा, फर्स्ट ईयर का निकलेगा 1/1.14, 0.877, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है, 0.877 इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और सेकंड का क्या निकला, 0.769, 0.769। थर्ड का 0.674, 0.675 लिख लो, वो ऊपर था ना 5 से। और फोर्थ का 0.592, 0.592, और थर्ड हमारा निकला है 0.519, 0.5919। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कितना आया है 12278, उसके बाद आया 12304, उसके बाद आया 12150, उसके बाद आया 11840, और उसके बाद आया 12975। बच्चों इसका टोटल कर लो, इसका टोटल आपके पास आएगा 61,547। अब सब बच्चे बताओ क्या होता है स्टेप, सर एनपीवी, एनपीवी, हाँ जी एनपीवी। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कितना है बच्चों, 61,547, एक बार चेक कर लें प्लीज, 61,547 बिल्कुल। और हमारा कैश आउटफ्लो क्या था, 60,500 रुपया। कितना आया 1047। ओ माय गॉड, कितने पे आया है 14%। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर होगी, सब बच्चे मुझे अपने आप बताएंगे सर 14% के हिसाब से जब मैंने डिस्काउंट किया मेरे हाथों में कितना बच रहा है, 1047 बच रहा है। अब मेरी बात ढंग से सुनो, अब हम लगाएंगे इंटरपोलेशन मेथड, इंटरपोलेशन टेक्निक, ठीक है। दो मिल गए हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल गए हैं। इसका मतलब क्या है, तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि सर जब एनपीवी 14% था, सॉरी जब डिस्काउंटिंग फैक्टर 14% था तो हमारा एनपीवी था 1047। जब डिस्काउंटिंग रेट 16% था तो हमारा एनपीवी कितना आया था बच्चों, 2066। सर इसमें मैं बताऊंगा, हाँ जी बताइए सर। हमें आईआरआर निकालना है 0, आईआरआर का रेट निकालना है, दैट मीन्स एनपीवी 0 होनी चाहिए। तो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर ये माइनस का है प्लस का है, इसके बीच में एक 0 आएगा, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एक आईआरआर बैठा है छिपके। एक बात तो क्लियर है, 14% से ज़्यादा है, 16% से कम है। अब निकाले कैसे, वो हम निकालेंगे बाय यूनिटरी मेथड्स। ओके, एक बात जो क्लियर है वो तो लिख दो, हाँ सर वो लिख देता हूँ, 14% तो पक्का है ही है, और बाकी कुछ है, वो कुछ कैसे निकालेंगे, बाय हम यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड ये बोल के चलता है कि अगर इसमें 2% का चेंज आया है तो इसमें कितना चेंज आया है। बच्चों ये जो कितना चेंज वाली बात है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि अगर इसमें 2% का चेंज आया तो इसमें कितना चेंज आया है, इसमें चेंज आया टोटल 3113। दैट मीन्स पहले 1047 कवर किया, उसके बाद माइनस में उस डायरेक्शन में और गया, माइनस की बात मत करो इधर, बट ये देखो कितना कवर किया है, 1047 से पहले 0 पे आया, फिर 0 से 2066 पे गया, टोटल कितना चेंज आया 3113। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अगर 3113 का चेंज आया है 2% की वजह से, अगर 3113 का चेंज आया 2% की वजह से, तो एक का चेंज कितने की वजह से आएगा, और मुझे कहाँ पहुँचना है बच्चों, सब बताएंगे। सर मुझे पहुँचना है यहाँ तक, मेरे को 0 तक पहुँचना है। तो 1047 दिस माइनस दिस, मेरे को 0 पे आना ना, क्योंकि 14% तो पक्का पता है, थोड़ा बहुत और परसेंटेज आ गया है, तो दिस माइनस दिस, इतने का जो चेंज हुआ है वो कितनी परसेंटेज का हुआ है, तो 1047 का जो चेंज हुआ है बच्चों, ये परसेंटेज आप हटा दोगे क्योंकि मैं आगे लगा दूंगा, सो डोंट वरी। सो 2/3113 इंटू 1047 कितना हुआ, ये आपका हुआ है 0.67%। दैट मीन्स मेरा 14% तो पक्का था, इसमें
0.67% और आया 14.67%। दिस इज व्हाट, दिस इज योर IRR। इसको कैसे रीड करोगे, इसको ऐसे रीड करोगे, ये IRR इज अ रेट ऑफ रिटर्न, 14.67 इज अ रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें NPV 0 हो जाएगा। बच्चों आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, आपका NPV 0 आएगा ही आएगा, बिकॉज IRR हमें क्या बता के चलता है, IRR इज अ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न विच टेल्स अस दैट जितनी आपने इन्वेस्टमेंट में खर्चा किया है उतना मुझे रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं लगाऊं, ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जिससे आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा पूरा कवर हो जाए, आपकी कैश इनफ्लो जो आ रही है ना उसमें आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा कवर हो जाए। एंड इन्वेस्टमेंट का पैसा कब कवर होगा, इन्वेस्टमेंट का पैसा कब कवर होगा, जब आपकी जो NPV है वो 0 हो जाए। तो मुझे पूरी बिलीव है बच्चों, आपको IRR मेथड, जितने भी मिथ्स थे, जितने मैं बच्चों से बात करता था, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता था IRR मेथड में, आपको एक एक चीज़ क्लियर मैंने कर दी है। चाहे आप शुद्ध देसी कॉमर्स के मेथड से चले जाओ, सीधा रेट्स ले लो, या फिर फेक पे बैक पीरियड से चले जाओ, मैंने वो भी आपको समझा दिया स्टेप बाय स्टेप। एंड बच्चों इसमें अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, वैसे तो कोई होना नहीं चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज बच्चों, मैं वहां रोज के रोज अपडेट्स रिगार्डिंग माय अपकमिंग वीडियोस डालता रहता हूं। एंड गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू।